राहुल एक यूट्यूबर था जो हॉरर लोकेशंस पर वीडियो बनाने का शौकीन था। इस बार उसने अपने दोस्त आदित्य और रोहन के साथ एक डरावनी जगह एक्सप्लोर करने का फैसला किया। ये जगह थी काला कोठा, शहर के बाहर एक पुराना सुनसान मकान जहां लोगों के गायब होने की कहानियां थीं। स्थानीय लोग कहते थे कि जो भी उस घर में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। राहुल को इन सब कहानियों पर भरोसा नहीं था। वो चाहता था कि अपने चैनल के लिए एक धमाकेदार वीडियो बनाए। तीनों दोस्त आधी रात को उस घर में दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर गए, माहौल बदल गया। हवा ठंडी और भारी लगने लगी। हर कदम पर फर्श चरमराने लगा। अंदर की दीवारों पर अजीब से पुराने चित्र थे। कुछ लोगों की धुंधली शक्लें, जैसे वो चीख रहे हों। राहुल ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। दोस्तों, हम इस भूतिया घर में हैं और आज पता करेंगे कि यहाँ सच में कुछ है या नहीं। आदित्य हंसते हुए बोला, भाई ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, देख लेना, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन ने तेजी से जाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। तभी उन्हें लगा कि पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कुछ कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। राहुल ने कैमरा चारों तरफ घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। आदित्य ने टॉर्च जलाकर देखा। एक परछाई तेजी से सीढ़ियों की ओर भागी। भाई, वो क्या था? रोहन कांपते हुए बोला। राहुल ने कैमरा लेकर ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं। हर कदम पर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। जब वे ऊपर पहुंचे तो वहां एक पुराना लकड़ी का झूला खुद ब खुद हिल रहा था। अचानक कमरे का आईना खुद ही धुंधला होने लगा और उस पर लिखा दिखा, भागो। अब तीनों दोस्त बुरी तरह डर चुके थे। वे भागकर नीचे आए, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। तभी सीढ़ियों से धीमे धीमे कदमों की आवाज आने लगी। किसी के पैरों की परछाई नजर आ रही थी, लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर एक बहुत डरावनी आवाज आई, अब तुम लोग यहीं रहोगे। राहुल ने तेजी से कैमरा संभाला और दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक एक ठंडी सांस उसके कानों के पास आई। तुम्हें चेतावनी दी थी। राहुल पीछे मुड़ा और चीख पड़ा। अगली सुबह पुलिस को घर के बाहर एक कैमरा पड़ा मिला। उसमें रिकॉर्डिंग ऑन थी। वीडियो में राहुल, आदित्य और रोहन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे और फिर अचानक तीनों गायब हो गए। बस उनकी चीखें रह गईं। आज भी वो कैमरा इस राज को अपने अंदर कैद किए हुए हैं। लेकिन सवाल वही है, वो कौन था? पुलिस ने जब कैमरा बरामद किया तो उसमें राहुल, आदित्य और रोहन की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। लेकिन वीडियो अचानक रुक जाता है और उसके बाद बस अंधेरा और बैकग्राउंड में एक धीमी डरावनी हंसी। पुलिस ने खोजबीन शुरू की, लेकिन घर में कोई नहीं मिला। कोई निशान नहीं, कोई खून नहीं। बस मकान की दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान और एक पुराना सड़ा गला लकड़ी का दरवाजा। गांव के बुजुर्गों ने जब यह सुना तो उन्होंने बताया कि काला कोठा कोई आम घर नहीं था, बल्कि ये एक तांत्रिक का ठिकाना था जो कई सालों पहले यहां काला जादू किया करता था। कहानी थी कि दशकों पहले इस घर में एक तांत्रिक रहता था, रुद्रनाथ। वो आत्माओं को बुलाने और अमृता पाने के लिए इंसानों की बलि देता था। गांव वालों ने एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे उसी के घर में जिंदा जलाकर मार दिया। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी इस घर में कदम रखेगा वो मेरी दुनिया में चला जाएगा। तब से जो भी इस घर में जाता वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। गांव वालों ने इस घर को छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग सच्चाई जानने की जिद में हमेशा के लिए गायब हो गए। राहुल, आदित्य और रोहन को लगा कि वे भाग सकते हैं, लेकिन वे तांत्रिक के श्राप की दुनिया में फंस चुके थे। वे अब एक अंधेरे, बेइंतहा ठंडे कमरे में थे। दीवारों पर न जाने कितने लोगों की परछाइयां थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ चीख रही थीं और कुछ बस शून्य में घूर रही थीं। तभी सामने वही तांत्रिक दिखा, रुद्रनाथ। उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर जली हुई खाल थी और उसके हाथों में एक ताबीज था जिससे एक तेज रोशनी निकल रही थी। अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो, तांत्रिक की आवाज गूंजी। आदित्य चिल्लाया, हमें जाने दो, लेकिन तांत्रिक बस हंसता रहा। राहुल को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसका कैमरा अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था।
उसने फटाफट कैमरा उठाया और उसमें लाल रोशनी जल उठी। जैसे ही कैमरा चालू हुआ, तांत्रिक पीछे हटने लगा। राहुल को समझ आया, यहां की आत्माएं कैद थीं और उनकी कहानियां दुनिया तक नहीं पहुंच पाई थीं। लेकिन कैमरा चालू रहने से सच दुनिया के सामने आ सकता था। राहुल ने कैमरा उठाकर जोर से बोला, मैं सबको रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तुम छुप नहीं सकते। तभी एक तेज झटका आया, जमीन हिलने लगी और सब कुछ धुंधला हो गया। अगली सुबह पुलिस को वही कैमरा उसी जगह पड़ा मिला, लेकिन इस बार वीडियो में एक नई चीज रिकॉर्ड हुई थी। तांत्रिक रुद्रनाथ की तस्वीर। वो आग में झुलस रहा था, लेकिन उसकी आंखें कैमरे में सीधा देख रही थीं, जैसे वो किसी को घूर रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी कैमरे में आखिरी रिकॉर्ड हुई आवाज। क्या काला कोठा का राज अब भी बाकी है? क्या राहुल, आदित्य और रोहन कभी वापस आ पाएंगे, या फिर वे हमेशा के लिए उस भयानक दुनिया में कैद हो चुके हैं? पुलिस ने कैमरा तो बरामद कर लिया, लेकिन राहुल, आदित्य और रोहन का कोई सुराग नहीं मिला। उनके परिवार और दोस्तों ने महीनों तक खोजबीन करवाई, लेकिन सब बेकार रहा। कुछ महीनों बाद एक रहस्यमयी घटना घटी। राहुल की मां के फोन पर राहुल का नंबर फ्लैश हुआ। कांपते हाथों से उन्होंने कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ हल्की हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। फिर एक धीमी, डरावनी फुसफुसाहट, मां, बचा लो, हम यहां फंस गए हैं। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, माई सरस्वती, जिसे तांत्रिक विद्या की काफी जानकारी थी। उसने बताया कि काला कोठा कोई साधारण भूतिया घर नहीं, बल्कि एक कालद्वार है। जो भी वहां जाता है वो इस दुनिया से गायब होकर एक दूसरी दुनिया में फंस जाता है, एक ऐसी जगह जहां रुद्रनाथ का शासन है। लेकिन एक उपाय था। माई सरस्वती के पास एक पुरानी किताब थी, जिसमें लिखा था कि इस श्राप को बस एक ही शख्स तोड़ सकता है, जिसके पास काले कोठे का असली रहस्य हो। गांव में एक लड़की थी, संध्या। उसने दावा किया कि उसके परदादा ही वे लोग थे जिन्होंने रुद्रनाथ को जलाया था। परदादा के मरने से पहले उन्होंने एक रहस्यमयी अंगूठी छोड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर इसे कोई काला कोठा के अंदर पहनकर प्रवेश करेगा तो वो आत्माओं की कैद को तोड़ सकता है। राहुल और उसके दोस्त अब भी जीवित थे, लेकिन एक छायादार दुनिया में फंसे हुए थे। उन्हें बचाने का एक ही तरीका था, काला कोठा में जाकर तांत्रिक की आत्मा का अंत करना। संध्या ने अंगूठी पहनी और गांव के कुछ बहादुर लोगों के साथ रात के 12 बजे काला कोठा में प्रवेश किया। दरवाजे के अंदर घुसते ही हवा भारी हो गई, सब कुछ धुंधला दिखने लगा। अचानक चारों ओर से हजारों आत्माएं चीखने लगीं। लेकिन जैसे ही संध्या ने अंगूठी को ऊपर उठाया, आत्माएं दूर हटने लगीं। तभी एक काली छाया जमीन से उठी, रुद्रनाथ की आत्मा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। तुम लोगों ने मुझे जलाया, अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया से कभी वापस नहीं जाने दूंगा, उसने गरजते हुए कहा। संध्या ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज हुआ, काले कोठे की दीवारें हिलने लगीं। राहुल, आदित्य और रोहन का धुंधला प्रतिबिंब सामने आया। वे जंजीरों में बंधे हुए थे, उनका शरीर आधा पारदर्शी हो चुका था। रुद्रनाथ उन पर झपटा, लेकिन संध्या ने अंगूठी को जमीन पर पटक दिया। अचानक एक तेज रोशनी फैली और रुद्रनाथ की आत्मा चीखने लगी। वह धुएं में बदलकर दीवारों में समाने लगा। जंजीरें टूट गईं और राहुल, आदित्य और रोहन जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा गायब हुई, काले कोठे की दीवारें गिरने लगीं। सब लोग भागते हुए बाहर निकले। जैसे ही आखिरी ईंट गिरी, राहुल, आदित्य और रोहन सचमुच वापसी कर चुके थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी, जब संध्या ने पलटकर देखा तो काले कोठे के मलबे के बीच एक जली हुई आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। क्या सच में रुद्रनाथ खत्म हो चुका है, या वो किसी और रूप में फिर से लौटेगा? संध्या और बाकी गांव वाले जब काले कोठे के मलबे से बाहर आए तो सबने राहत की सांस ली। राहुल, आदित्य और रोहन वापस आ चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे वे अभी भी किसी भयानक चीज से बचने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन असली डर तो तब सामने आया जब रात को संध्या के सपनों में वही तांत्रिक रुद्रनाथ आया। तुमने मुझे हराने की कोशिश की,
लेकिन तुम भूल गईं, श्राप कभी खत्म नहीं होते, वे बस नए रूप में लौटते हैं। संध्या पसीने में डूबी जागी और घबराकर अपनी अंगूठी को देखा। अंगूठी काली पड़ चुकी थी और उसमें एक हल्की दरार आ गई थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के अंधेरे में लोगों को किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ लोगों ने एक जली हुई परछाई को चलते देखा। संध्या के घर की दीवारों पर खुद ब खुद तांत्रिक के नाम उभरने लगे। रुद्रनाथ। राहुल, आदित्य और रोहन भी अक्सर गुमसुम और खोए खोए रहने लगे। कभी कभी वे अचानक एक जगह खड़े होकर शून्य में देखने लगते, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें पुकार रही हो। माई सरस्वती को जब ये सब पता चला तो उसने फिर से अपनी पुरानी किताब खोली और कुछ नए तथ्य सामने आए। रुद्रनाथ को हराने के लिए सिर्फ उसकी आत्मा को जलाना ही काफी नहीं था। जब भी उसे जलाया जाता, वो किसी न किसी पर अपना श्राप छोड़ जाता और वो इंसान धीरे धीरे उसका नया अवतार बन जाता। संध्या कांप उठी। क्या राहुल, आदित्य या रोहन में से कोई अब रुद्रनाथ का नया रूप बनने वाला है? गांव में इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई। राहुल की मां ने एक रात उसे बड़बड़ाते हुए सुना, श्राप खत्म नहीं हुआ, मैं अब उसकी जगह लेने वाला हूं। आदित्य कभी कभी आग की लपटों की ओर देखने लगता, जैसे उसे उसमें कुछ दिख रहा हो। रोहन ने खुद को आईने में देखकर कहा, मेरी आंखें ये बदल रही हैं। गांव वाले घबरा गए। क्या रुद्रनाथ का श्राप सच में खत्म हो गया था, या अब कोई नया तांत्रिक जन्म लेने वाला था? क्या कोई फिर से काला कोठा के राज को उजागर करेगा? गांव में डर का माहौल बढ़ता जा रहा था। संध्या माई सरस्वती के पास गई और पूछा, क्या राहुल, आदित्य या रोहन में से कोई सच में रुद्रनाथ का अगला अवतार बनने वाला है? माई सरस्वती ने एक गहरी सांस ली और कहा, श्राप का असर शुरू हो चुका है, लेकिन इसे अभी भी रोका जा सकता है। उसने एक पुरानी किताब खोलकर दिखाया। उसमें लिखा था कि अगर श्रापग्रस्त व्यक्ति को काल मंत्र अनुष्ठान के जरिए शुद्ध नहीं किया गया तो वह धीरे धीरे तांत्रिक की आत्मा का वाहक बन जाएगा। संध्या के पास ज्यादा समय नहीं था। उसने तुरंत राहुल, आदित्य और रोहन को अपने घर बुलाया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि तीनों पहले से ही अजीब व्यवहार करने लगे थे। राहुल की आंखें लाल हो रही थीं। आदित्य अपने हाथों से किसी अदृश्य चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। रोहन धीरे धीरे मंत्र बड़बड़ाने लगा, वही मंत्र जो रुद्रनाथ ने जलने से पहले कहा था। संध्या को यकीन हो गया, श्राप ने इन तीनों को जकड़ लिया है। माई सरस्वती ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और अनुष्ठान शुरू हुआ। तीनों को एक पवित्र घेरा के अंदर बैठाया गया। मंत्रों का जाप किया जाने लगा। जैसे जैसे जाप तेज हुआ, राहुल, आदित्य और रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक हवा तेज होने लगी और वहीं जली हुई परछाई सामने प्रकट हुई। रुद्रनाथ की आत्मा, तुम लोग मेरा अंत नहीं कर सकते, रुद्रनाथ की गूंजती हुई आवाज आई। लेकिन इस बार माई सरस्वती ने पवित्र भस्म निकालकर उसकी परछाई पर फेंक दी। रुद्रनाथ चीखने लगा। राहुल, आदित्य और रोहन जोर से चिल्लाए और उनके शरीर से एक काली धुंध निकलने लगी। रुद्रनाथ का श्राप। आखिरी बार रुद्रनाथ की आत्मा जमीन में समाने लगी और एक डरावनी चीख के साथ हमेशा के लिए गायब हो गई। श्राप हट चुका था। राहुल, आदित्य और रोहन वापस सामान्य हो गए। गांव में फिर कभी अजीब घटनाएं नहीं हुईं। काला कोठा अब सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गया। गांव वालों ने उसकी जगह पर एक मंदिर बनवा दिया ताकि कोई और इस श्राप का शिकार न हो सके। संध्या और बाकी लोग वापस अपने जीवन में लौट आए, लेकिन उन्होंने कभी काला कोठा की ओर पलटकर नहीं देखा। अंत या फिर एक नई शुरुआत। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बरसों बाद एक रात गांव के मंदिर में एक दीपक अचानक खुद ब खुद बुझ गया और हवा में फिर से वही डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। श्राप कभी खत्म नहीं होते, वे बस नए रूप में लौटते हैं। क्या रुद्रनाथ फिर से लौटेगा या अब कोई और उसकी जगह लेगा?